तो हाँ बोल रहे बोलो। हाँ प्रणाम। हेलो। हाँ बोलो, हेलो। आवाज आ रही हाँ। है। हाँ, कुछ बिजी बिजी रहोगे ना आप? मैं ध्यान नहीं रहा कि आज हवन रहा होगा, इस वजह से तो क्या आप बिजी रहोगे? हाँ थोड़ा ये था, इसलिए मैंने अच्छा। अभी वो जी। विशेष काम था, एक व्यक्ति एडमिट हो गया था, इसलिए मैं वो अच्छा उसके लिए जब वगैरह कर। अच्छा बोलो अच्छा। बोलो, मैं अभी सबसे कॉल कर रहा हूँ, अभी उठा तो मैंने देखा कि बहुत सारे मिस कॉल आए, हाँ तो हाँ हाँ। सबको कॉल किया, तो सबको नंबर से कॉल लगा रहा हूँ। अभी हाँ, दो चार ठीक। हो गए, अभी आपका था बाकी दो चार बाकी बोलो। ठीक है। देखो जी, वही अभी मैं थोड़ा सा वो बता रहा था आपको एक्सपीरियंस है ना। अभी हाँ ध्यान के समय में और उसमें क्या मूलाधार में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऊपरी तरफ, ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है। हम्म वाइब्रेशंस, और फिर पाँव की तरफ और अलग अलग बॉडी पे, और मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में जैसे कुछ रखा हुआ है, जैसे ऐसे कुछ महसूस हुआ। ठीक है। हम्म और इसके अलावा कुछ जैसे चलते फिरते भी आगे चक्र में जैसे अचानक से एक प्रेशर बढ़ना है। एक तो हम्म ये इसका कुछ ये हो रहा है कि जैसे मेरे जो जो उधर हेड है, मतलब बायां वो है कंधा, उसके हम्म पीछे जब ध्यान कर रहा हूँ तो गोल गोल चक्र जैसे घूम रहा है एकदम से, जैसे राउंड, उसमें हीट हीट जैसे पैदा हो रही है। हम्म ये है ना, मतलब एक पूरा दिख रहा, लग रहा है, महसूस हो रहा है कंधे कंधे की इस पे कंधा, और जो होता है ना उस पे हम्म सर के पीछे, रीढ़ को गर्दन के पीछे, उस वाले पोर्शन पे। एक तो ये होता, दूसरा ध्यान के समय में काफ़ी मतलब वो क्या बोलते हैं, लाइट्स वगैरह दिख रही है, अलग अलग रंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मुझे भगवान शिव का पद्मासन में जो चित्र है वो काफ़ी घूम रहा है मेरा, ये घूमते हुए दिख रहा है, फिर पूर्ण रूप से दिख रहा है वैसे चमकीला हम्म वाइट रंग का, इस तरह से। और इसके अतिरिक्त क्योंकि ध्यान में वो क्या बोलते हैं, चंद्र में वो दिखाई दिया मुझे, कोई पौराणिक मंदिर है शिव का, इस तरह का। और एक गांव दिख रहा है, जो पुराना मकान सा दिखा है, उसमें मकान में कुछ लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पगड़ी पुगड़ी पहनते आज़ादी के टाइम पे जैसे लोग कस्टूम पहन देते हैं ना कुछ, हम्म उस तरह का वो दिखे। और जैसे उसमें कुछ जानवर भी रखे हैं उनके, इस तरह का कुछ दिख रहा है। दूसरा कोई एक मतलब जैसे स्त्री दिख रही है, तो उसका ना पूरा हल्का चेहरा सुंदर सा हल्का, और उसके लिप्स चालू दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसका चेहरा दिख के फिर अदृश्य हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट हुआ दो तीन अलग अलग शहरों में, स्त्री के ही चेहरों में। एक ये दूसरा, फिर क्या हो रहा है कि कान में बड़ा खिंचाव हो रहा है, और यदा कदा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि जब सुबह पूजा करने बैठता हूँ, नहा धो के जाता हूँ, उस समय भी एकदम से जैसे पूजा कमरे में एंटर करते ही एकदम से एकदम खिंचाव होता है, कान पे प्रेशर पड़ता है। और कई बार क्या शून्य, ऐसा नहीं शून्य हो जाता कान में, जूम की आवाज़, इस तरह से ये चीज़ हो रही है। और और भी कई मतलब चित्र, मतलब जो पिक्चर है मैं ध्यान में लगा रहा हूँ, हल्का सा दिन में आ रहा, मतलब ऑफिस में कहीं भी गाड़ी में भी चल रहा हूँ, तो अलग अलग चित्र आ रहे हैं, जैसे कहीं पे देवताओं की दिख रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, नरसिंह भगवान, हनुमान, इस तरह के दिख रहे हैं। पर जैसे अलग अलग मतलब सभ्यता के लोग के अलावा, और मुझे लगा कुछ काले, कुछ वैसे करके, मतलब अलग ही तरह टाइप के लोग दिख रहे हैं। एक तो ये है। और जो मैंने स्त्री का बना आपको बता ही दिया था कि इस तरह की दिख रही है वो। ओ, ये बात है कि मैंने इस बार बीच में जब भी काफ़ी बढ़ाया, और ध्यान तो कर ही रहा हूँ खैर। तो अब क्या स्थिति कुछ थोड़ा आप देखिएगा जरा एक बार। नहीं, अभी क्या है ना, वो अप्सरा बहुत ही तो पहले से ज़्यादा क्लैरिटी में दिख रही है, और बहुत हाँ। ही एक्टिव हो गई है आपके जीवन में वो। तो आप अच्छा। धन में भी आपको लाभ दिखाने में बहुत मदद करेगी, और कर रही है, आपको लाभ दिखेगा, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। और अभी ठीक बीच है। में जैसे मैं दो तीन महीने परेशान रहा ना कुछ जी, मैंने मुझे हम्म बताया था आपको, तो आज वक्त थोड़ा सा हम्म मुझे राहत मिली है। और प्लस मुझे अभी हम्म कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी मतलब फंड नहीं है लगाने के लिए, तो मैं हम्म उससे ये प्रार्थना करूँ कहीं से मेरे फाइनेंसर मिल जाए या बैंक से मिल जाए, हम्म। ताकि मुझे तो वो मतलब। आपके अभी जीवन को बदल देगी, आपकी मनोकामनाएं वगैरह पूर्ण करने में तो जी। पूरी सक्षम है, और एक्टिव हो गई, वो सारा कुछ देख रही है, आपको कैसे कैसे मदद हो सकती है, और आपका अच्छा। जीवन बदल सकता है भौतिक रूप से। जो आपकी जी। इच्छा है, मनोकामना, वो पूरी करने में लग गई है, पूरी का पूर्ण हो गई है। और दूसरी हाँ। चीज कि आपने वो ओम नमः शिवाय का जप करने से कारण, ये जी। जो भगवान शिव के है ना, वो आपके जीवन के कई दोषों को नष्ट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, तो जी इस वजह से आपका जीवन में एक स्वतंत्रता हो जाएगी, एक जी। विशेष सुकून और शांति महसूस हो गया आगे तक जीवन में आपको। हाँ बंधन जो लग रहे थे आपको, बेचैनी वगैरह, वो अभी जी जी। दूर हो गया, आपके वो मानसिक परेशानियां दूर हो। आपको हाँ। अभी आगे मानसिक परेशानी कुछ नहीं रहेंगी, सब डिलीट हो जाएंगे जीवन दूसरा कुछ परिवार ये, के साथ। मेरे काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे मैं ऑफिस में बैठ रहा हूँ तो मैं घंटों काम करूँ तो मुझे समय का पता नहीं चल रहा है। और हम्म आइडियाज़ भी आ रहे हैं, मतलब माइंड में अपना आप ही, मतलब हम फिजिकली मेंटली थक नहीं रहा हूँ, देखिए प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर, तो फर्म के ऊपर हम्म 3 साढ़े 3 करोड़ कर्जा है, लेकिन मुझे मुझे महसूस नहीं हो रहा। मतलब इस तरह से मतलब आइडियाज़ भी आ रहे हैं,
और संबंधी बनने हैं, मतलब कि अभी अभी ऑफर आई है, अभी जुलाई में कॉन्ट्रैक्टर होना है, मतलब बड़ा काम है वो, 15-16 को होगा। लेकिन अभी तब मैं उसकी तैयारी में लग गया हूँ कि कहाँ से फंड वगैरह आ जाए, तो मैं ऐसे प्रार्थना रोज हाँ कर रहा हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन नहीं, आप जितना काम करोगे उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि हर कार्य में वो अप्सरा बहुत मदद कर रही है, बहुत एक्टिव हो गई है। हाँ और हाँ मैंने इतने लोगों को कराया अप्सरा, पर इतनी एक्टिव ने, यानी इतने हाँ। तड़पत, यानी ये वो ऐसे है ना कि ये हो रही है कि उतावली हो रही है कि आपको कैसे मदद करो कैसे करो, इसलिए अच्छा इतना अच्छा, मतलब प्रसन्न है वो। मतलब वो पूर्णतः मतलब एक प्रश्न है ना मेरे पे, मेरा बहुत पूछना, यही पूछना का कारण था कि मतलब मेरा हाँ हाँ खुश है ना मेरी भक्ति से, मेरी साधना हाँ, भक्ति भक्ति है। से प्रसन्न है, बस आपको वो कैसे न कैसे लाभ दिलाने की कोशिश कर रही है, जिससे हाँ हाँ प्रकृति बाधा ना बनाए और आपको जी। ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। हाँ, मेरे ठीक है। संबंध आगे बन जाए, है ना। इसमें जी। कोई टेंशन नहीं है, आप अपना बिजनेस में आप अभी आगे जाओगे, आपको हाँ 3 हफ्ते में ही दिखने लगेगा आपको। ठीक। हाँ, 3 हफ्ते और में। हाँ, बाकी आपने शिव जी की जो ओम नमः शिवाय जप किया है, उसके कारण आपके कई दोष नष्ट हो गए बड़े बड़े। हाँ हाँ ठीक। हाँ, जी तो इस जन्म में तो आपको लाभ होगा, पर अगले जन्म में भी बहुत सारा कुछ इसका लाभ होगा, जो आपने इतने दिन तक शिव जी की भक्ति की है। वो आपको निश्चित ही आपकी जो मानसिक क्षमता है ना, वो हाई लेवल की हो जाएगी। बोली तो मेरा आगे चक्र अभी काफी डेवलप हो गया ना पहले से। हाँ बिल्कुल, पहले से पिछले महीने से अभी तो 3 गुना हो गया, ऊर्जा बढ़ गई है। और अभी नीचे हाँ की ऊर्जा भी ऊपर ही जा रही है, ज़्यादा आकर्षित हाँ। हो रही अच्छा, तभी ऐसा महसूस हो रहा है ना मेरे को है। बॉडी के अंदर। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल। मेरे नाभि के नीचे कुछ झटके जैसे लग रहे हैं, कुछ दबाव जैसे हम्म ऊपर फील फील हो रहा है, और फिर पीछे पीछे को शोल्डर पे भी हो रहा है, तो मतलब आगे चक्कर पे भी हो रहा है, तो मुझे खुद लग रहा है कि मेरे पूरे बॉडी से मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे सीढ़ियाँ जैसे चल रही हम्म है आगे चक्कर पे, इस तरह से हो रहा है ना कुछ। हम्म तो अब जैसे कुछ अब जैसे मैं उसको ध्यान में कर रहा हूँ, मुझे वो सिग्नल भी दे रही है, जैसे अपना चेहरा दिखाया इस तरह से, लिप्स वगैरह दिखाए हैं, 1-2 बार कॉस्ट्यूम भी दिखाए, देख बताया था मैंने आपको। हाँ तो हाँ, वो अभी अब एक्टिव होगी तो आपको दर्शन बीच बीच में होना शुरू हो जाएगा अभी, इसमें हाँ कोई हाँ। संशय नहीं। अभी उसके दर्शन होना आम बात हो जाएगी आप। अच्छा अच्छा, मतलब महसूस करने लग जाऊंगा मैं। एक दिन मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल। मैसेज डाला था कि मुझे कहीं पे खुशबू, जैसे मैं ऑफिस में था बैठा, शाम को तो अजीब से एक सुगंध जैसा जो झोंका होता है ना कुछ हल्का सा, हाँ हाँ उस तरह का, तो वही रही होगी ना कुछ। बिल्कुल, वो एक्टिव होगी ना पूरी तरह, उसका हाँ, शरीर सूक्ष्म शरीर से। ठीक है, तो जैसे अभी अब बस आप ये आपको अभी पूरा तरह धन में मदद करेगी। उसके हाँ बाद हाँ देखना, उसके बाद आपका ये मनोकामना पूर्ण होती है, आपको बहुत कुछ अनुभव होगा, चिंता करने हाँ की जरूरत। जी जी। तो गुरु एक मतलब उससे वो भी कह रहा हूँ ना कि मैं पूर्व जन्म भी दिखाता है मेरा अध्यात्म में, जो भौतिक तो चीज के साथ में अध्यात्म में भी मेरी उन्नति उन्नति होती है, मतलब आपको दिख रहा है अध्यात्म में उन्नति पूरी हो रही है ना मेरे, और वगैरह बढ़ हाँ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चेतना का विकास हो रहा है, हाँ यही जी आध्यात्मिक उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता हाँ जी हाँ जी। मतलब है। भविष्य में हाँ, मैं आनंद अनुभूति समाधि के लिए मतलब अग्रसर हो सकता हूँ ना। आराम से पहुंच पाओगे आप। जी जी जी। अभी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, और फिर एक बार हाँ हाँ, थोड़ा इसके सा। स्टेबल आते ही आपको वो धीरे धीरे आपकी जी समस्त ऊर्जा में आनंद अनुभूति समाधि की ओर ही लेके जाऊंगा, थोड़े दिन जी बाद, जब आप कुछ जी। साल बाद आराम से, चिंता ना करें। ना ना, जल्दीबाजी नहीं सब कुछ, उसमें हम्म उसमें तभी तो मुझे पहले से स्टेबल होना है। दूसरा एक बात, हम्म। बस थोड़ा सा फाइनेंशियल हो जाऊँ और काम धाम जम हाँ, जाए, अपने आप फाइनेंशियली को। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अप्सरा है ही, वो मदद कर देगी और करेगी, कर तो रही ये है। बस अब फिर सब कुछ जैसा मुझे इसको पूर्ण देखना है, प्रयास करना है, उसके लिए मुझे क्या फोकस करना पड़ेगा, मतलब एकांतवास में, जैसे रात्रिकालीन या अभी सुबह बस कालीन। क्या है ना, मैं वो आपको तुरंत उपाय बता दूंगा, बहुत सारी हाँ गुप्त विधियां हैं, वो हाँ बता हाँ दूंगा मैं। बस जी जी। अभी आप अभी जो धन की इच्छा है वो हाँ हाँ पूरी हाँ कर लो, और जैसे ठीक ध्यान में एकाग्रता वो बढ़ा दो। मैं ठीक है तुरंत वो सारी एकाग्रता ऊर्जा है ना, उसके ठीक एक है। दिन शरीर में पूरी तरह डाल दूंगा, तो उसी दिन से आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक अच्छा है। अच्छा अभी ठीक है। क्या है ना, वो धन में मदद कर रही है, तो धन हाँ में हाँ हाँ करने दो। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। सही, एक टाइम पे एक काम से रहता है। हाँ, ये बिल्कुल। कर दो, उसके बाद वो सारी ऊर्जा आपकी एक इच्छा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में वो सामने दिखे और आपको महसूस हो, टच हो, यही कराने की कोशिश करें। हाँ, तो अभी तो हाँ, आप नहीं तो मैं अब अभी ये जी बोलने ही वाला था कि मैं वो आपको उसमें शरीर बनाने की दूसरी विधि दे दूं, पर अभी क्या, जी आपके धन की जरूरत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जी पूरी तरह जीवन की, उसके जी। बाद आराम से कर ले। तो ठीक है। जैसे कुछ और मैं कहीं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो ये हाँ 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है ना, मतलब खाली। 100%। हाँ, वो आपके, यानी आप सोते हो तो आपके सर के पास ही है वो। अच्छा आपको तो कभी कभी सर, सोने के बाद सर महसूस हाँ, हो जाएगा वो थोड़ा बहुत। सर के ऊपर मेरा वो जो मैंने बताया था ना आपको, मेरा जो छोटी की जगह जगह है जो, वहाँ पर जैसे हम्म। जैसे कुछ सनसनी फैलती है, तो उसी का हाँ वो हाँ, प्रभाव है। सोते समय आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे सर के पीछे या आगे उसके पास कोई बैठा है, अच्छा तो अच्छा रात अच्छा को वो आपके साथ ही रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस धीरे धीरे महसूस होगा ना। ठीक ठीक। हम्म। बहुत धन्यवाद। अब आपसे बात करें थोड़ा सा जोश बढ़ जाता है ना मेरा फिर। नहीं, बहुत हंड्रेड मेरा परसेंट आपको हो जाएगा, आप चमत्कार कर दोगे एक दिन। सब क्योंकि आपकी आपका कृपा है। धैर्य, आपका ये स्थिरता आपको बहुत ऊर्जा बना रही है।
जी इसका गुरुजी। परिणाम बहुत ही बढ़िया होगा, हाँ, इसमें कोई मैं उससे संशय नहीं। बहुत विनती करता हूँ गुरुजी से, जब भी मैं उसके साथ मतलब बैठता हूँ, मैं ऐसा लगता है जैसे सामने बैठी मुझसे बात कर रहा हूँ। जैसे मैं नहीं, अभी वो आपसे बहुत बात कर रहा हूँ। एक्टिव हो गई है, इतना एक्टिव हो गई कि आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी। हाँ, तो उसको उसे पता है गुरुजी 20-22 साल से लगा हुआ प्रयास करने में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नहीं, सच्ची में ये मैंने इतना एक्टिव कहीं नहीं किया, वो सोच रही कि मैं क्या क्या करूँ आपके लिए। अच्छा इतना, उसका परिणाम दिख रही है। हाँ हाँ। जैसे होता है ना एक हम्म। प्रेम का करती है अपने हाँ, प्रेमी के जैसे लिए माँ कुछ। चाहती है कि वो अपने बच्चों के हाँ, लिए क्या सही क्या बात सब कुछ करूँ, वैसे बस है। उसकी प्रकृति और परिस्थितियाँ बीच में आती है, पर भी वो लड़ती रहती है, वैसे लड़ रही है वो प्रकृति, हाँ, आपको खुद ही देख। मुझे हर झंझट से बचा भी रही है ना, सुरक्षा भी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपके बहुत सारे लोग विरोधियों को भी वो चुप की है, इसमें हाँ, कोई गुरुजी संशय अभी एक वो दिल्ली की पार्टी थी, कुछ कुछ उनसे हिसाब किताब था, उन्होंने काम किया था साइड पे, तो बड़े गुस्से में नहीं। आए थे, 3-4 लोग आए थे। दिल्ली वाले होते हम्म। हैं आपको पता है, जैसे उस तरह के। लेकिन काफी देर मेरे साथ बैठे हो, काफी देर तो बिल्कुल शांत होकर चले गए वो। आए लड़ने के हाँ, लिए थे वो वो। वो ये आपको चीज। काफी मदद करे, काफी लोग आपसे चिढ़ने वाले थे, वो भी शांत होके निकल गए गाय की आइए, तरह। ये जो कोर्ट में था ना, कुछ केस चला था, वो भी अच्छा, सरेंडर कर कोर्ट रहा है में आजकल। गए थे क्या? हाँ ना ना, हाँ। एक केस चला ना कोर्ट में 138 हाँ, का, चेक बाउंस का। अच्छा। तो वो भी हाँ सरेंडर हाँ। हो गया आजकल। वो आदमी जो अच्छा। था, समझौता के लिए बोल रहा है, पहले तो बहुत कड़ी मार के गया था कोर्ट में मेरे खिलाफ। तो मैंने क्रॉस हाँ केस किया, तो अब वो सरेंडर हो रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि समझौता हो जाए जैसे करके। ये हाँ। चीजें काफी परिणाम हाँ, नहीं, आशाजनक वो लग रहे हैं। अप्सरा का ही कमाल, हाँ चिंता जी नहीं, जी और आपकी जी। साधना का फल है, आपकी वो मेहनत है वो। आपकी कृपा आपकी है बस, मेन तो आपकी गाइडेंस और उसने आपकी। काफी बचाया है आपको और आगे भी बचाएगी, इसमें जी संशय नहीं। जी हम्म। गुरु जी। तो जैसे गुरु जी, मैं कोई बात करनी हो तो जैसे उसका आंसर मुझे सपने के माध्यम से दे देंगे नहीं? हाँ, दे देगी, आप प्रयास करो। जी जी। ठीक। ठीक ठीक। और फिलहाल तो ये मेरा है कि हाँ, वो जी। आप काफी लोगों से आपको बचाई है, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ आपको हाँ हाँ। महसूस कम होगा न होगा, पर ना ना, काफी मुझे मदद करेगा। मुझे महसूस हो रहा है कि देखो मैं कोर्ट केस से निकल गया। कई मेरे हम्म। गुप्त शत्रु हैं, मतलब परिवार के गुप्त आस शत्रु, पास हाँ, हैं। गुप्त शत्रु से बहुत बचा है आपको, इसमें हाँ, संशय। गुप्त शत्रु बहुत है ना, परिवार के अंदर ही बताया था मैं, 4-4 लोगों ने कब्जा कर हाँ रखा मकान पे, तो वो भी हैं, उनके कई षड्यंत्र, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो मैं बचा उनसे बच रखा हूँ, ये चीज़ बड़ी चीज़ है ना? जी गुरु जी, ये चीज़। अब गुरु जी सर, इसकी इस शक्ति एक्टिव हो जाए तो इसके साथ तो और देवता भी आ जाते हैं ना अपने आप ही, जो भैरव हाँ, काली ये बाकी सब। आश्रम की शक्तियाँ, अब जैसे आपने ओम नमः शिवाय जब समर्पित किया, तो जी। भैरव जी की भी ऊर्जा आपकी स्वतः ही बढ़ जाएगी। ठीक है। हाँ हाँ। बाकी जी लक्ष्मी की ऊर्जा भी आपको स्वतः ही अंश मिलने लगेगा। जी जी ठीक। जी जी। जी। इसमें कोई संशय नहीं, मातंगी की कृपा भी स्वतः ही मिलने लगेगा आपको। हाँ ठीक? हाँ हाँ। जी हाँ, जी। मातंगी की कृपा आपने जब नहीं की है, फिर भी उनकी कृपा आप पर है। अच्छा, माता की दिख रही है आपको? हाँ, उनकी कृपा आपको पहले से ही है। ठीक वो है, यानी कैसे गुरु जी? आश्रम से जुड़ गए थे ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उस वजह से, हाँ हाँ, हाँ। तो उस समय आपने जब यज्ञ के लिए दिया था, तब मातंगी की भी दिया था, आपका भाग्य के सारे दोष नष्ट हो जाने के लिए। हाँ 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 हाँ, तो और उस तो वजह से वो यज्ञ के कारण उनकी कृपा भी है, भले आपने जब चलो, नहीं किया हो, फिर भी मैंने वो तो ऊर्जा चलो मिल जाएगी। उसको भी भविष्य, वो भी असल में कुछ मेरी इच्छा भी रही है, मुझे माता की महाविद्या का जो स्वरूप है, 10 महाविद्या, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की थी ना, तो मुझे उनका हम्म। स्वरूप बड़ा प्यारा लगा था कि उनकी हम्म। सौम्यता, उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो साधक के लिए, तो मतलब और हम्म। महाविद्याओं से मुझे सरल लगी थी उनकी। और वो मेरी इच्छा ये थी, जैसे मेरी ये से सावधान से संपूर्ण हो जाएगी, तो तब आपसे इच्छा प्रकट करता मैं कि गुरु जी मुझे माता की नहीं, करा उनकी दीजिए। कृपा स्वतः ही मिल गई, आपने से इच्छा की होगी या हाँ प्रेम इच्छा। प्रकट किया होगा, तो इसलिए ऊर्जा वहाँ से ज्यादा आई। जी जी, इच्छा थी मेरी। आश्रम में क्या मैं सारी शक्तियाँ मैंने स्थापित की कि सबको सब कुछ मिल जाए। हाँ 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 हाँ, मैंने उन पर त्राटक भी किया था गुरु जी के बार ना, उनके चित्र पे। हम्म। तो इच्छा थी मेरी कि अच्छा। लेकिन अभी मैंने दिमाग में ये था कि मैं अभी अवसर साधना कर रहा हूँ, अब लेकिन भविष्य में मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, ये थी मेरी इच्छा। तो हो हाँ, सकता था ठीक इस है, वजह आप करा देंगे, चिंता नहीं, से। जी वो वैसे जी। भी कृपा है मातंगी की। माँ इतनी मातंगी, कृपा। चिंता जी नहीं। जी। ऑल द बेस्ट। जी, है प्रणाम गुरु जी, बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और अप्सरा साधना से इनको बहुत कुछ बिजनेस में लाभ हो रहा है, बहुत सारे गुप्त शत्रु और बिजनेस के जो क्लाइंट थे, मेंबर्स थे, उनके संबंध में भी उनको काफ़ी मदद की है, और आगे भी इनको मदद करती रहती है, और उनको दिव्य अनुभव होते रहते हैं, देवी के दर्शन देती रहती है, और इनकी अप्सरा एकदम सुंदर सी है, मैं देखता रहता हूँ तो मैं भी आनंदित हो जाता हूँ इनकी अप्सरा को देखकर। हाँ, उनको थोड़ा बहुत दिख पाता है, क्योंकि वो बहुत ऐसे हैं कि वो बहुत ही एहसास कर सकते हैं, एकदम वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, पर उनकी थोड़ी सी भौतिक इच्छाएं हैं। समझो, उन्होंने सारी भौतिक इच्छाएं को त्याग दिया ना,
तो अप्सरा तुरंत उनको स्पर्श करने लगेगी, सर पे हाथ फेरने लगेगी। पर इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, तो थोड़ी सी बाधा बन जाती है। पर ऐसा नहीं है कि वो जब इच्छाएँ उनकी पूर्ण हो जाएँगी, यानी वो बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और अप्सरा काफ़ी उनको मदद कर रही है। और वो एक कुछ दिनों बाद, महीनों बाद उनको पूर्ण सफलता मिल जाएगी, उसके बाद उनको इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनकी मन बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगा। उसके बाद क्या, उनकी मन वगैरह स्थिर हो जाएगी, बुद्धि एकदम स्थिर हो जाएगी। उसके बाद वो पूरी ऊर्जा अप्सरा में एकाग्रित करेंगे निष्काम भाव से, तो निश्चित ही अप्सरा दर्शन और उनको स्पर्श करने लगेगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी बन चुकी है। मैं महसूस करता हूँ, और सच बोले तो मैं उनकी अप्सरा को देखो मेरा मन आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और उनकी मुस्कुराहट वो अप्सरा की देखी, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि उनके, जब मैं देखता हूँ वो कॉल करते तो मैंने अभी वीडियो में भी बताया उनको कि वो जब सोते हैं तो उनके सर के पास वो बैठी रहती है, और निरंतर निरंतर अप्सरा होती है, वो 24 घंटे उनके सानिध्य में ही रहती है। वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस में ही रहती है, ऐसे गोल चक्कर मारती रहती है, जिससे मैं देखता रहता हूँ। और काफ़ी प्रसन्नता अनुभव होती है कि ऐसे साधक दुर्लभ होते हैं जो धैर्यवान होते हैं, और एक ही शक्ति को सिद्ध करके सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। और मेरा प्रयास यही रहता है कि हर व्यक्ति भौतिक सारे भोगों को भोग ले, और उसके बाद पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना की ओर आगे बढ़े, और उसके बाद आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करे। उसके बाद वो अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करे। एक स्टेप है, इन सारों को फॉलो करेगा तो निश्चित ही वो परम आनंद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की थी, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम घर बैठे प्राप्त कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख कर बोलते हैं कि अष्ट सिद्धियों के बारे में आप बोलते हो, घर बैठे करो करो ऐसा बोलते हो आप, ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। आप खाना बना रहे हो, वो हिमालय में बनाओ या घर में बनाओ या रेगिस्तान में बनाओ या समुद्र पे बनाओ, वो आप प्रक्रिया को जानते हो तो खाना कहीं भी बना सकते हो। उनके साधन आपके पास है तो निश्चित है आप खाना भी बना सकते हो। वैसे ही वो जो प्रक्रिया है, आप बैठ के ध्यान घर में बैठ के करो या हिमालय में करो या गृहस्थ जीवन में करो या संन्यास लेके करो, पर वो प्रक्रिया आप साधना पूर्ण कर लेते हो तो आप घर बैठे भी अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर बहुत बार अनगिनत बातें हैं करते रहते हैं जो अपनी साधना में जान नहीं डाल सकते, अपनी साधना में विश्वास नहीं होता, साधना की शक्तियों पर विश्वास नहीं होता, वो व्यर्थ को बोलते ये सब अंधश्रद्धा है, वो है। देवी देवता तो होते पर ऐसी सिद्धियाँ नहीं देते, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में मैंने देखा है, मैंने शक्तियों को स्पर्श किया है, मैंने उन अष्ट सिद्धियों की झलक देखी है, तो वो सब आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं पहले वही बोलता हूँ कि लोगों को भौतिक जो आपको धन वगैरह समस्या है वो दूर करो, बीमारियाँ दूर करो, उसके बाद अपने परिवार वगैरह रिश्ते अच्छे करो, उसके बाद आप शक्तियों को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करो, अमृत को जगा दो, अपनी सारी वीर्य को ओज में रूपांतरित करो, उसके बाद उसको अमृत में रूपांतरित करो, उम्र को 120 तक लेके जाओ। उसके बाद आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण सिद्धि के लिए पूरा ध्यान डालना है। जब आपके पास धन होगा, सब कुछ होगा, तो पूरा ध्यान डाल के उसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करके उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद जब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो आत्मज्ञान और आनंद अनुभूति समाधि के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करो, वो भी हो जाएगा, इसमें का संशय नहीं। जब आनंद अनुभूति समाधि हो जाए तो उसके बाद अष्ट सिद्धि के लिए आपको साधना का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे भी हर व्यक्ति को जो भौतिक और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्ति हो, यही मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी आश्रम से जुड़ा है उनको मैं करा रहा हूँ, और निश्चित ही जैसे मैंने बाकी सिद्धियाँ सफल दिलाए, वैसे अष्ट सिद्धियों के भी लक्षण और उनके लाभ, भौतिक जीवन के लाभ के मैं वीडियो अनुभव डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं करा रहा हूँ तो उसके अनुभव, उनके लाभ भौतिक जीवन के लिए लाभ हो रहे हैं, उसके बाद उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वही अष्ट सिद्धि की साधना लाभ देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो अष्ट सिद्धि की साधनाएं हैं वो आपको पहले भौतिक जीवन में लाभ देगी, उसके बाद आपको वो आध्यात्मिक जो पूर्ण अष्ट सिद्धि है वो भी प्राप्त करेगी। यानी अष्ट सिद्धि की साधना करोगे तो भौतिकता में ऊंचाई तक आराम से पहुंच जाओगे। वो कुछ लोग बोलते हैं अष्ट सिद्धि नहीं मिल सकती, पर भौतिकता में बहुत आगे तक लेके जाएगी, और उसके बाद उस भौतिक की ऊर्जा के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा में लगा दोगे तो निश्चित ही वो अष्ट सिद्धि भी घर बैठे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं निश्चित ही अनुभव डालूंगा। चलो ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तो मैं अनुभव डालने ही वाला हूँ।
आप निश्चित आश्चर्यचकित होगे। और 2 साल पहले बोलते थे ना कि तो आप त्रिकालदर्शी किसी को नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, आप सिद्धि नहीं करा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। पर आप बकवास हो, बहुत कुछ बोलते थे। पर आज जब वो त्रिकालदर्शी के मैंने पूर्ण सफलता के वीडियो डाले, बहुत सारे लोग, एक नहीं कई ज़्यादा डाले, तो वैसे ही आज जो अष्ट सिद्धि के संदर्भ में बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, वो देख लेंगे कि घर बैठे भी कुछ लोग प्राप्त करेंगे। इसमें ठीक है, समय लग सकता है, 1 साल, 1-2 महीना, 2-4 महीना, पर जिनको मैं साधना करा रहा हूँ उनको सफलता मिलेगी। और उनका अष्ट सिद्धि साधना की भौतिक जीवन के लिए क्या लाभ हुआ, मैं स्पष्ट रूप से आपको वीडियो डालता रहूँगा। और जो कमेंट कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और लाभ होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% हो सकता है, बड़ी चीज़ या छोटी चीज़ नहीं होती। सही ढंग से हम करते हैं तो निश्चित ही, और सही विधान से करते हैं तो सब सही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और साधना जीवन को पूर्णता के लिए होती है, और अष्ट सिद्धि के बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता है। और मैं कहने का तात्पर्य यही है। और कुछ बातों जो लोगों को चुभती है तो उसका मैं प्रमाण के सहित साबित कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है।